Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirants. This is Muhammad Wajid, lecturer in political science, currently serving in Higher Education Department, Multan. Before starting this lecture, I will recommend Panacea Institute, Multan, for preparation of CSS, PMS, and one paper exams. I found this institute to be the best institute in South Punjab for aspirants, which not only guides them but also assists them to score high in all these competitive exams. I personally scored 156 in political science, and if you guys are interested in knowing that, how could I score that much? You can ask me in comments, and I will definitely guide you guys or even make a separate lecture about that. This lecture is directed towards the analysis of previous trends in the subject of political science, और इसकी बेसिस पे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको गैस भी कह सकते हैं, जो PMS 2023 में बेसिकली ये PMS 2022 है जो कि 23 में होने जा रहा है. ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं. आपको वैसे तो ये सारा सिलेबस है इसको कवर करना चाहिए. इस लेवल के ऊपर गैस ये इमेच्योर बात हो सकती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो जो टॉपिक्स मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर हम प्रीवियस एनालिसिस को देखें तो ये टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. पेपर 1, इसका पार्ट ए. बेसिकली यहाँ से ना टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं. एग्ज़ाम में ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं होती कि आपने जैसे CSS के अंदर होती है PMS में नहीं होती, लेकिन हम समझने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. पार्ट ए, इसमें फ़िलासफ़ी आ जाती है, और ऑब्वियसली ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स एंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स. आपको सामने नज़र आ रहा होगा प्लेटो एंड एरिस्टोटल. इसको हमने एक कलर में इसको हाईलाइट किया है. देन हॉब्स, मैकियावेली, रोसो एंड लॉक. इनको हमने अदर कलर में मार्क्स, लेनिन एंड माओ, और इनको हमने एक और कलर दिया. तो यहाँ पर ट्रेंड ये है कि इस हिस्से से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो 3 क्वेश्चंस हैं, प्लेटो या एरिस्टोटल में से कोई एक क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर्स में से कोई एक क्वेश्चन, मैकियावेली, मार्क्स, लेनिन एंड माओ, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अगर हम फर्दर ये देखें कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इस साल के लिए, आई विल रिकमेंड एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से जो क्वेश्चन है वो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है. फिर मैकियावेली, प्रीवियसली इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर्स हैं, हॉब्स, लॉक एंड रोसो. और मार्क्स, लेनिन एंड माओ में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स है. तो अगर आप सेलेक्टिव स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एरिस्टोटल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर्स और मार्क्स. इनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे. मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स ऑलवेज प्रिडिक्टेबल होते हैं. यहाँ पे हमारे लिए जो हॉट टॉपिक्स हैं वो हैं इकबाल, अल-मावर्दी और इब्न खल्दून. और मुझे लगता है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली अल-मावर्दी पे हो सकता है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ़िलासफ़र्स हैं, इनको तो आप ज़रूर देखें. अरे इकबाल, अल-मावर्दी और इब्न खल्दून. लेकिन आपका स्पेशल फोकस जो है वो अल-मावर्दी पे होना चाहिए. फिर अगर हम बात करें पेपर 1 के पार्ट 2 की, पेपर बी की, सॉरी पार्ट बी की, तो पार्ट बी में क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, तो 4 क्वेश्चंस मोस्टली पेपर के पहले हिस्से से पूछ लिए जाते हैं, और बाकी 4 क्वेश्चंस सेकंड हिस्से से पूछे जाते हैं. यूनिट 3, 4 एंड 5, अगर हम प्रीवियसली इसके पैटर्न्स को देखें
तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाता है। 6 एंड 7 फिर यहाँ दोनों में से कोई एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो थर्ड के अंदर तो स्टेट है। स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स को आप देखते हैं, स्टेट का एवोल्यूशन, देन स्टेट के जो बेसिक पिलर्स हैं, स्टेट का जो कंसेप्ट है इन इस्लाम एंड वेस्ट, इनका जो आपस का कंपैरिजन है, और वेलफेयर स्टेट का क्या कंसेप्ट होता है। फिर इसके बाद है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में इस बार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे प्रीवियसली भी एक शॉर्ट नोट आ चुका है और ये इस बार भी इम्पॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्लस प्रेशर ग्रुप्स को भी देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप की, तो भाई जुडिशरी और एलीट, करंटली ये दोनों बड़े हॉट टॉपिक्स हैं इन पाकिस्तान। तो एलीट कल्चर इन पाकिस्तान और जुडिशरी के अंदर स्पेशली जुडिशल एक्टिविज़म, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी कीजिएगा इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस का, कि किसी भी कंट्री में सुप्रीम क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर को होना चाहिए या जुडिशरी को होना चाहिए। यहाँ पे आप कंपैरेटिव केस स्टडीज़ भी देख लीजिएगा, स्पेशली यूएस सिस्टम को और ब्रिटेन सिस्टम को। देन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो पार्लिमानी और प्रेसिडेंशियल की जो डिबेट है ये ऑलरेडी प्रीवियसली पूछी जा चुकी है और बड़ी डिटेल के साथ पूछी गई है। तो इस बार आप डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को देखिएगा। फिर अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 वो ईस्टर्न के बिहेवियरिज्म के ऊपर होता है या आर्मंड के फंक्शनलिज्म पे। तो अगर आप इसी चैनल पे जाएं तो आपको ईस्टर्न के बिहेवियरिज्म पे एक बड़ा डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा और वहीं से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और सफिशेंट है वो पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को। जहाँ तक बात है आर्मड ऑन फंक्शनलिज्म, तो इसके ऊपर भी लेक्चर इंशाल्लाह इसी हफ्ते अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियसली वो बिहेवियरिज्म पे क्वेश्चन दे चुका है, तो इस बार फंक्शनलिज्म के ज़्यादा चांस हैं और ये अल्टरनेटिवली आते हैं। फिर डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स, यहाँ से वो एटलीस्ट एक क्वेश्चन देता है और एक से ज़्यादा भी दे देता है। यहाँ पे यूके, यूएस और फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और ये सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कुछ भी गेस करना बड़ा मुश्किल है। फिर वो एक क्वेश्चन देता है टर्किश एंड चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में से, और तीसरा यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन पे तो जस्ट आप जुडिशरी का कंपैरिजन करके देख लीजिएगा इंडियन जुडिशरी का विद द पाकिस्तानी। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ सॉरी, उनका जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसको ज़रूर देखिएगा इंडिया का, और उसका भी कंपैरिजन विद पाकिस्तान। और टर्की एंड चाइना, दे आर दे आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें तो इसका पहला हिस्सा, उसके अंदर पाकिस्तान की ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें जो नेशनलिज़म की वेव थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, तो इनमें से किसी पे क्वेश्चन आता है जो हॉट फेवरेट है दैट इज़ सर सैयद अहमद ख़ान, एंड नंबर 2 पे कायद आज़म। और जो लास्ट टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछता है वो। इसमें हमें 18 अमेंडमेंट को देखना होगा, और ये जो फेडरलिज्म की डिबेट है ये हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। 18 अमेंडमेंट, फेडरलिज्म के प्रॉब्लम्स, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एनएफसी वर्ड। फिर जो 1973 है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट इस वक्त चल रही है और इसके बहुत सारे फ्लॉज, इसके लूप होल्स सामने आ रहे हैं। तो आपने इसको भी देखना है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं प्लस इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, और इनको देन
इनको एड्रेस करने के लिए आपने सॉल्यूशंस भी शेयर करने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, कमीशन लिखा हुआ है, काउंसिल है। तो ये दो इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइडली डिबेटेड है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले भी जब काजी ईसा का केस चलता रहा यहाँ पे बड़ी डिबेट्स होती रहीं, और अब इसके बाद चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस चला गया और ये रेफरेंसेस वाला खेल भी शुरू हो रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से। आप इसको गैस कहना चाहें तो गैस कह लें, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में थे, अगर आपके माइंड में कोई इस हवाले से कोई फर्दर कोई टॉपिक आता है तो काइंडली आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हम ज़रूर अपने बच्चों के साथ उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।